Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue class 10th History Chapter 2 Nationalism in India. और आज हम इस चैप्टर का टॉपिक 6 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड पार्टिसिपेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंट्री साइड यानी जो रूरल एरिया है, यानी कि जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण एरिया जो है, वहां से लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया, कैसे उन्होंने अपना कॉपरेशन किया इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। पीजेंट्स इन अवध। अब अवध में पीजेंट्स का हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अवध जो रीजन है, वहां पे लोगों ने, खास करके जो पीजेंट्स, जो किसान थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मूवमेंट्स लेड बाय बाबा रामचंद्र आ सन्यासी। अब ये जो मूवमेंट यहाँ अवध में हो रहे थे, यहाँ पे इन सभी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, वो इन सभी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। इश्यूज। अब ये लोग मतलब कोई ना कोई तो इनके इश्यूज होंगे, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो कौन से इश्यूज थे? पहला था हाई रेंट एंड टैक्सेस। अब सभी किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो किसी और की जमीन किराए पे लेकर के वहां पे काम करते हैं, रेंट पे लेते हैं, और उन पीजेंट्स को टीनेंट्स कहा जाता है, जो दूसरों की जमीन किराए पे लेते हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद उस जो लैंड का रेंट है वो उस जमीन के मालिक को दे देते हैं। तो ऐसे चलता है ये टीनेंसी का पार्टिसिपेशन। तो ये जो टीनेंट्स थे, यानी जो ये किसान थे जो रेंट दे करके दूसरों की जमीन पे काम किया करते थे, तो इन पर बहुत ज्यादा हाई रेंट लगाया जा रहा था और ब्रिटिशर्स ने तो हाई टैक्सेस लगा ही रखे थे। तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। एक रीजन ये भी था फोर्स्ड लेबर, यानी बेगार। फोर्स्ड लेबर यानी कि इन लोगों से क्या करवाया जाता था? जबरदस्ती फ्री में काम करवा लिया जाता था। फ्री में ब्रिटिशर्स इन लोगों को पकड़ के लाते थे, जबरदस्ती इनसे काम निकलवा लिया करते थे और इन्हें इनके पैसे भी नहीं दिए जाते थे। ये होता था फोर्स्ड लेबर। ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स। और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, कुछ इंडियंस भी ऐसे थे, जैसे कि जो जमींदार जो बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, वो लोग भी इन किसानों को ऑपरेस किया करते थे और उन लोगों का भी हाथ था इन लोगों की बुरी कंडीशन के पीछे। यानी कि जो पीजेंट्स थे उनकी इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी, और कौन इसका जिम्मेदार था? ब्रिटिशर्स और जमींदार। अब इन लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करे। यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी बढ़ती चली गई, सहन करते करते इन्होंने बाद में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर ही दिए और इन प्रॉब्लम्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये चाहते थे इन पे रेंट कम लगाया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, फोर्स्ड लेबर जैसी प्रैक्टिसेस खत्म की जाए और जमींदार की पावर पे कंट्रोल लगाया जाए, जमींदार इन लोगों को ऑपरेस ना कर सके। इसलिए जमींदार की पावर्स पर थोड़ी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वो कुछ केसेस में पीजेंट्स को ऑपरेस ना कर सके। बाय 1921 औध किसान सभा फॉर्म्ड। औध अवध को ही कहा जाता है, अवध का ही एक तरह से प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिया गया है, औध। औध किसान सभा फॉर्म्ड। अब 1921 में औध किसान सभा बनाई गई। इसने क्या किया? औध किसान सभा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, इसने किया क्या? स्प्रेड नो रेंट कैंपेन्स। इन्होंने नो रेंट कैंपेन स्टार्ट किए। ये चाहते थे कि जिनकी जमीन पे अभी तक हम रेंट दे करके प्रोडक्शन करा करते थे, रेंट दे करके हम एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे, अब उन लोगों को हमें रेंट पे करने की जरूरत ना पड़े, यानी हम लोग फ्री में काम कर सके। हमारे पास गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हाँ, हमें भी वो कुछ लैंड दे दें और हम अपने लैंड पे ही खेती करें, ना कि हम दूसरों को पैसे दे के, रेंट दे करके उनके फील्ड पे जा करके अपना प्रोडक्शन करें। तो ये प्रॉब्लम्स तो थी पीजेंट्स की अवध एरिया में। अब हम देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज की क्या प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में।
mainly in Andhra Pradesh and central provinces. आंध्र प्रदेश में ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स हमें देखने को मिले वो खास करके हमें आंध्र प्रदेश का एरिया और कुछ सेंट्रल प्रोविंसेस यानी जो सेंटर में, इंडिया के सेंटर में जो स्टेट्स है वहां पे देखने को मिली, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये जो एरिया है वहां पे हमें देखने को मिली ट्राइबल्स के प्रोटेस्ट। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किए क्यों थे, ऐसे क्या इश्यूज थे कि इन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ गई? ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू फॉरेस्ट। ट्राइबल लोग, ये जो ट्राइबल पीपल है वो रहते ही जंगलों में है और ब्रिटिशर्स ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में एक तरह से अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए, फॉरेस्ट को भी अपने रूल के अंडर लेने के लिए ऐसे लॉज बना दिए, फॉरेस्ट लॉज बनाए, जिनके अकॉर्डिंग जो ट्राइबल पीपल है वो फॉरेस्ट की कोई भी चीज, जंगल की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो लोग रहते ही जंगल में है, जिन लोगों का एक तरह से खाना पीना ये सब जंगल से आता है, उनकी जो लाइफ है वो डिपेंड ही फॉरेस्ट पे करती है, उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि अब वो फॉरेस्ट से कोई भी चीज नहीं ले सकते। तो ये उनके लिए एक तरह से उनकी लाइफ पर, उनकी जिंदगी पर वार किया गया, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए, अपने हक की लड़ाई लड़ी। और इनके लीडर एक निकल के आए जो बहुत फेमस थे, अलूरी सीताराम राजू। ये आंध्र प्रदेश से आए थे, ये इनके लीडर थे। अलूरी सीताराम राजू was inspired by गांधी but believed in violent methods. अलूरी सीताराम राजू जो थे ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, गांधी जी के कहे अनुसार चला करते थे, गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे, बट फिर भी ये नॉन वायलेंट मेथड्स पे नहीं, ये वायलेंट मेथड्स पे बिलीव किया करते थे। इनका मानना था कि अगर हम शांति से प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें आजादी नहीं मिलेगी, हम लोगों को मारपीट करना ही पड़ेगा, हम लोगों को फिजिकल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तब हमें आजादी जल्द से जल्द मिलेगी। लेड गोरिल्ला वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। अलूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने गोरिल्ला वॉर्स भी लड़ी, लोगों को एकजुट करके, यूनाइट करके। तो ट्राइबल पीपल्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोरिल्ला वॉर्स लड़ी। गोरिल्ला वॉर्स कैसे लड़ी जाती थी? अब ये जंगल में रहते हैं लोग, ट्राइबल पीपल जंगलों में रहते हैं, उन्हें हर एक कोना पता है कि कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे वो छुप सकते हैं, कहाँ से वार कर सकते हैं, ये सारी चीजें उन्हें पता है। तो ब्रिटिशर्स जब भी फॉरेस्ट में आया करते थे, ऐसे लड़ाई लड़ी जाती थी, जब भी वो फॉरेस्ट में आया करते थे तो ये छुप करके, कोई पेड़ के पीछे से छुप करके, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ करके ऐसे छुप छुप के हमला किया करते थे और मारा करते थे ब्रिटिशर्स को। तो ऐसे गोरिल्ला वॉर्स लड़ी जाती थी और ट्राइबल लोगों ने भी ऐसे ही अपने राइट्स के लिए ये वॉर्स लड़ी थी, गोरिल्ला वॉर्स, जिन्हें कौन लीड कर रहा था? अलूरी सीताराम राजू। देन प्लांटेशन वर्कर्स। अब असम में प्लांटेशन वर्कर्स ने भी काफी सारे मूवमेंट्स चलाए। अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 वर्कर्स वर नॉट फ्री टू लीव टी प्लांटेशंस। यहाँ पे लीव कर लो। तो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट आया, इनलैंड यानी देश के अंदर की बात हो रही है, एमिग्रेशन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो उसे एमिग्रेशन कहा जाएगा। अगर हम बाहर से किसी और कंट्री से कोई हमारे इंडिया में आया है तो उसे इमाइग्रेशन कहा जाएगा, यानी कोई आ रहा है तो उसे इमाइग्रेशन, और जो कोई भी इंडिया से जा रहा है उसे एमाइग्रेशन कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इनलैंड यानी इंडिया के अंदर ही अंदर रह करके एमाइग्रेशन की बात हो रही है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक ऐसा एक्ट बनाया गया, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में लाया गया, और इसके अकॉर्डिंग जिन भी लोगों को टी प्लांटेशन यानी चाय के जो बागान है वहां पे काम करने के लिए लाया जाता था असम में, वहां पे उन लोगों को एक तरह से राइट नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे कि वो उस एरिया से बाहर निकले। देश के अलग अलग कोने से, अब आसाम में टी प्लांटेशंस थी, लेकिन केरला से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह से लाया जा रहा था लोगों को उन चाय के बागानों में यानी टी प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए, और जबरदस्ती उनसे काम भी करवाया जाता था, उन्हें उतनी सैलरी भी नहीं दी जाती थी। अब
अब सैलरी वाली बात तो चलो अलग है, लेकिन उन लोगों को राइट नहीं था, यानी उन लोगों को मना कर दिया गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। उन लोगों पे बंदिशें लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, वो अपनी फैमिलीज, अपने विलेजेस के साथ, अपने गांव, अपने परिवारों के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं रख सकते थे। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम थी। इसी वजह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। They left plantations and defied authorities, believing Gandhi Raj would give them land in villages. तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स का ये जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसको तोड़ा इन्होंने, उस रूल को नहीं माना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल बनाया गया था कि ये टी प्लांटेशंस नहीं छोड़ सकते, उस रूल को इन्होंने फॉलो नहीं किया और इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करा और जो टी प्लांटेशंस हैं वहां से ये लोग बाहर निकल आए। काफी लोग जुड़े, इन लोगों ने ये लॉ तोड़ा और इन्होंने एक तरह से अपने गांव, अपने घर जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रास्ते में क्या किया गया, इन लोगों पे ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा वायलेंटली इनके मूवमेंट्स को सप्रेस किया। इन लोगों ने प्लांटेशंस ये सोच के छोड़े थे, इन लोगों ने अथॉरिटीज, यानी पावर में कौन है, ब्रिटिशर्स, इन लोगों के थ्रू बनाया गया रूल इसलिए तोड़ा था क्योंकि इन्हें लगा अब तो गांधी राज आ गया है, हम अपने गांव जाएंगे और हमें गांधी राज के चलते अपनी खुद की जमीन भी मिल जाएगी, क्योंकि गांधी जी गरीबों के बारे में सोच रहे हैं तो जमीनें बांटेंगे वो गरीबों में। उन्हें ऐसा लगा था कि गांधी राज आ गया है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। Thousands joined और इसी के चलते हजारों जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया। बट द मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड वायलेंटली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा हिंसक रूप में आके, यानी कि बहुत ज्यादा वायलेंटली सप्रेस किया इन मूवमेंट्स को। काफी लोगों को मारा, लाठी चार्ज किया, काफी लोगों की जान भी ली, ब्रिटिशर्स ने एनकाउंटर भी किया, क्योंकि वो लोग बस टी प्लांटेशन से निकल आए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो ये सब एक तरह से ब्रिटिशर्स इस टाइप से अत्याचार कर रहे थे इंडियंस पे। अब तो जरूरी था कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ें। ये कुछ हमने आज देखे कि जो कंट्री साइड में, यानी गांव के एरिया में जो लोग रहा करते थे, उन लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया, वो लोग कैसे मूवमेंट्स चला रहे थे, उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे ब्रिटिशर्स उन लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उन लोगों को ऑप्रेस कर रहे थे, ये सब हमने जाना। आई होप ये आपको समझ में आया है पूरा टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको हमारी वेबसाइट studyseed.net पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।